समर्थक भी चाहता है, नेता भी चाहता है कि हमारी पार्टी का मुखिया गोल गोल ना घुमाइए। मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं कि नहीं? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बताइए। आपको अगर बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे। ये तो सपाई कांग्रेसी पगलाए हुए हैं, सत्ता से बेदखल होने के बाद ये सब पागल होकर के, कुत्ता जैसे पागल होकर इधर उधर भागता है, उसी तरह सब पागल होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। कब सत्ता मिल जाए, गाड़ी तोड़ना, पत्थरबाजी करना, लाठी चलाना, ये छात्र नहीं करता। तो ये लोग किए उपद्रव। जब ये नेता लोग गए, जो नेता वहाँ गया वो ये ताव से बोला कि हम आपके साथ हैं। उपद्रवी लिवा के गए, लाठी चार्ज हुआ तो पतली गली से सर से निकल के भाग गए। खड़ा होता कोई नेता बताइए कि धरना स्थल पर एक भी नेता एक को लाठी खाया हो तो बता दीजिए हमको। जिस पुलिस को घुटने के दम पर, घुटने पर बैठा करके अखिलेश जी सुना करते थे बात, पुलिस से कह रहे हैं पुलिस भाई कहाँ ले जा रहे हो। वीडियो मैंने देखा था, उसमें बोल रहे हैं पुलिस भाई हमें कहाँ ले जा रहे हो बताओ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त दम भरने वाले नेता सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी तमाम बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है काफ़ी गर्मा जाती है। बीते समय जो तीखी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी को लेकर या कांग्रेस को लेकर दी, उसको लेकर के लगातार चर्चा में बने रहे। लेकिन इसी बीच दिल्ली में जो बड़ा जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर चर्चा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मानो पूरा दिल्ली में मौजूद रहा, पूरे देश भर में मीडिया में इसकी चर्चा हुई है। मंत्री जी हमारे साथ में है। मंत्री जी, दिल्ली में बड़ा गदर काट दिए हैं, बड़ी चर्चा है इसकी, क्या प्लानिंग है? चुनाव भी है 2027 में। भारतीय समाज पार्टी को लोग पूर्वांचल की पार्टी आप लोग कहते थे ना, तो पश्चिम के लोग नाराज होते थे कि साहब हम लोग भी पार्टी में हैं, संगठन इधर हम लोग बनाए हैं, तो हम लोगों को पूर्वांचल में आते नहीं। तो हमने कहा कि नहीं आते हो तो कार्यक्रम करो तो सबका ध्यान आकर्षित कराया जाए। तो तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली तय हुआ 31 जुलाई। लोग अपना तैयारी किए, हम भी गए। थोड़ी सी बाधा आई तो कांवड़ यात्रा को लेकर के जो रास्ते थे, करीब 15-16 जिले के लोग नहीं जा पाए बेचारे। लेकिन फिर भी तो अब लोगों के दिमाग में आ गया कि दिल्ली जब कार्यक्रम हुआ है तब लोग समझ गए हैं कि नहीं, पश्चिम वाले नेता लोग ये पटिया पश्चिमों बा। तो अब पूर्वांचल से पश्चिम में भी तैयारी है क्या मंत्री जी आपकी? पूरी तैयारी है, पूरा प्रदेश कब्जा करने की तैयारी है। तो योगी जी का फिर क्या होगा? भाई तो एनडीए में है ना, एनडीए में है और हम सभी लोग पूरा यूपी तिबारा जीतने की तैयारी में है ना। नज़र आपकी तो पूरे यूपी पर है एक लंबे समय से, सिर्फ नाम योगी जी का एनडीए का आप ले रहे हैं, ऐसी चर्चा होती है लगातार। नहीं बिल्कुल, तो कहते देखिए हैं पूर्वांचल के मुख्यमंत्री आप बन जाएंगे। हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये मानते हैं कि हमको भी मौका मिले। उनकी पार्टी का समर्थक भी चाहता है, नेता भी चाहता है कि हमारी पार्टी का मुखिया। गोल गोल ना घुमाइए। मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं कि नहीं? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बताइए। आपको अगर बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम पूछ रहे हैं आपको बनाया जाए तो नहीं बनेंगे। गोल गोल क्यों घुमाते मंत्री जी? हम घुमा नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। कौन नहीं चाहता भाई? आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? भाई बनाया जाएगा तो बनेंगे। तैयारी में है? बिल्कुल तैयारी में है। एक चर्चा और है, आप ही के पार्टी के नेता हैं खुर्शीद आलम, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर एक बड़ा दावा कर दिए हैं। कहते हैं कि शौकत अली, वहाँ का जो पैसा है वहाँ तक पहुँचता है, शौकत अली तक मटेरा से तैयारी कर रहे हैं और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पे बहुत बड़ी लूट हुई है, इसकी भी चर्चा वो कर रहे हैं। आप ही की पार्टी से हैं, आपको इसके बारे में कुछ मालूम है या नहीं? बिल्कुल मालूम है, सही बोल रहा है। यही सब लूट रहे थे। पहले सपा के लोग लूटे, कांग्रेस को उसके पहले लोग लूटे, अब ये आए हैं तो वो अपना वो लूट रहे हैं। वहाँ का रुपया ले इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सही बोल रहा है लड़का। राम मंदिर की चर्चा हो ही रही थी, आप लोग सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की चर्चा करने लगे। देखिए, राम मंदिर 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बना, तो
वो तो चर्चा में हमेशा रहेगा। जो समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक कांग्रेस के जो पार्लियामेंट के सामने ड्रामा किए हैं चंदा चोरी का, तो वो सनातन धर्म के खिलाफ किए हैं। एक आपने साधु का ड्रेस तो पहन लिया और आप पैर पकड़ रहे हैं अपने सांसद का, आपने अपमान किया सनातन का। और मज़े की बात है कि देखिए, जिनकी आस्था भगवान राम के प्रति है उनके मन से कोई निकाल नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है। जिनकी आस्था भगवान राम से है उन लोगों को जानकारी हुई कि मंदिर में चोरी हुई। उनको पता लग गया कि चोरी के बाद ट्रस्ट के लोगों ने सरकार को बताया, सरकार ने जांच कराई, जांच के बाद 8 लोग दोषी पाए गए, उनके खिलाफ FIR हुआ, उसके बाद वो जेल चले गए। अब अदालत का काम है। ये राम भक्त खूब अच्छी तरह जान रहे हैं। बीच में ही सपा और कांग्रेस के लोग बेमतलब के चिल्ला रहे हैं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होती है सारा कैमरा फोकस उनकी तरफ होता है, धर्म ध्वजा फहराई जाती है उस समय फोकस होता है, लेकिन राम मंदिर चोरी पर एक भी बयान नहीं दिए हैं। कई बताइए, बारात जब जाती है जी 200, 300, 150, 500 भी बारात जाती है और गांव के आसपास के लोग भी जुटते हैं, संख्या 700, 800, 1000 की भी होती है, तो सबका फोकस किस पे होता है? दूल्हे पर ना, कि बल्हा पर जो हुई, या उसके अलावा जो लोग हैं भीड़ बारात में गए उनको कोई जानता है? सारे लोगों की निगाह गांव के आसपास के लोग जो जुड़ते हैं, जो रिश्तेदार जुड़ते हैं, बारात जो जाती है, सबका फोकस दूल्हे पर होता है। तो देश की जनता ने 140 करोड़ आबादी की जनता ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है, तो उनको देखेंगे कि दूसरे को देखेंगे? लेकिन बड़े बड़े नारे दिए गए थे, जो राम को लाए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे। लेकिन अब जब चोरी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, इस तरीके की बातें भी आ रही। देखिए, वो ट्रस्ट सरकार है, कहीं नाम नहीं। मंदिर ट्रस्ट के अधीन है जी ट्रस्ट ने भी बैठक किया, 2 लोग उसमें भी रिजाइन दिए। जी सरकार मंदिर की देखरेख नहीं करता तो सरकार कैसे जिम्मेदारी ले लेगी? ये तो सपाई कांग्रेसी पगलाए हुए हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद ये सब पागल होकर के, कुत्ता जैसे पागल होकर इधर उधर भागता है, उसी तरह सब पागल होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। कब सत्ता मिल जाए, कब जौन तो सत्ता मिले और हम अपने लोगों के नौकरी दें और पेपर लीक कराई। समाजवादी पार्टी की सरकार में परीक्षा के पेपर बिकते थे। राहरी के खेती में सरसों के खेते में बैठ के 3 घंटा का पेपर 5 घंटा में लिखते थे, ले जाके जमा करते थे। पैसे पर नकल कराई जाती थी, पैसे पर नौकरी बिकती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज वो पेपर लीक की बात कर रहे हैं। सुपवा चलनिया बोला था जकरे को 72 को छेद बा। आप बात कर रहे हैं, अभी सभी लोग यही लिखेंगे आपके इस बयान पर कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो आप ही की सरकार में दिया, एनडीए में। पेपर लीक का पूरा बवाल जंतर मंतर पे चला, धर्मेंद्र प्रधान और सरकार बैकफुट पे हट गई। नहीं, देखिए जी, बच्चों के आंदोलन में जो छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में पार्टियों के साथ अराजक तत्व प्रवेश कर गए, जी जिसका पुलिस ने बाकायदे वेरिफिकेशन करके 2500 से ऊपर लोगों को जो टटोला है वो बाकायदे अपराधी निकले हैं। तो ये पार्टियों के साथ अपराधी गए, अपराधियों द्वारा गाड़ी तोड़ी गई। ये छात्र का काम नहीं है, गाड़ी तोड़ना, पत्थरबाजी करना, लाठी चलाना, ये छात्र नहीं करता। तो ये लोग किए उपद्रव। जब ये नेता लोग गए, जो नेता वहाँ गया वो ये ताव से बोला कि हम आपके साथ हैं। उपद्रवी लिवा के गए, लाठी चार्ज हुआ तो पतली गली से सर से निकल के भाग गए। खड़ा होता कोई नेता, बताइए कि धरना स्थल पर एक भी नेता एक को लाठी खाया हो तो बता दीजिए हमको। पतली गली पकड़े सन से निकल गए। लेकिन वहाँ पर जो ये लाठी जो चार्ज हुई, तमाम जो पुलिस वाले थे उनका बिल्ला तक नहीं था, नाम तक नहीं लिखा हुआ था, उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे? भैया मेरे ये बताओ जी कि जब सरकार को ये पता होता है कि
एलआईए और आईबी बताती है कि इसमें अराजक तत्व आ रहे हैं, जी। तो उनकी दवाई करने के लिए कुछ सेना वर्दी में रहती है, कुछ सेना बिना वर्दी में रहती है। तो दोनों लोग काम करते हैं ना, दो तरह से काम होता है वहाँ। जब अराजक तत्व सीधे नहीं मानेगा तो टेढ़े मनाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हुआ तो कार सेवकों पे गोलियां चली, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम लिया गया, जंतर मंतर पे जो पैलेट गन चली, लाठी डंडे चले, उसमें आप जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं या अमित शाह को मानते हैं? सोशल मीडिया पे चर्चा, इसलिए सवाल कर रहा नहीं, पहले पैलेटगंज जंतर मंतर पे तो नहीं चली, बिहार में चली थी। हूं। जंतर मंतर से ही वीडियोस वायरल हुई है और बिहार में AK-47 चली है। अगर उस बात कह रहे हैं तो आप पहले ये जानकारी करिए कि बाबरी मस्जिद जो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुलेआम मुलायम सिंह जी लिए थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता। जी। मुलायम सिंह का बयान है, मेरा बयान नहीं है। और जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, धरना स्थल पर अधिकारी लगाए जाते हैं, चाहे वो SDM हो, ADM हो, SP हो, जिस तरह का माहौल होता है लगाए जाते हैं। तो जो ये विपक्ष के लोग चले गए वहाँ, तो ये विपक्ष के द्वारा प्री प्लानिंग कि हम लोग चलेंगे, हम लोगों के साथ ये उपद्रवी चलेंगे, उपद्रव कराएंगे, सरकार को बदनाम करेंगे। तो ये विपक्ष के द्वारा प्री प्लानिंग योजना थी। उस योजना में छात्रों ने जो अपना प्रदर्शन किया, छात्रों के साथ वार्ता हुई, वार्ता में छात्रों ने जो मांग की, मांग के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। तो उसमें कहाँ से प्रधानमंत्री जी आ गए? प्रधानमंत्री जी तो ये नहीं कहा कि हम छात्रों को जो है लाठीचार्ज करेंगे या हम वहाँ किसी को हिलने नहीं देंगे। लेकिन अमित शाह जी की जिम्मेदारी मानते हैं? नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं मानते। क्यों, उनको क्यों नहीं मानते? देखिए, ये पुलिस तो उन्हीं के अंडर में है वहाँ फिर वही बात कर रहे हैं, पुलिस उन्हीं के अधीन है। जी। लेकिन वहाँ चाहे मजिस्ट्रेट जो भी जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप तुलना कर रहे हैं मुलायम सिंह जी के ज़माने का। जी। तो मुलायम सिंह के ज़माने में मुलायम सिंह जी ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, मैं उत्तर प्रदेश का CM हूँ। ये बात तो अमित शाह जी ने नहीं कहा था। ये विपक्ष के लोग प्री प्लानिंग। अब बताइए, होड़ मच गई कि छात्र आंदोलन का श्रेय हमको मिल जाए। राहुल जी भाग के जाके PM आवास के सामने जाके धरना बैठ गए। जब अखिलेश जी को पता लगा कि वो तो ज़्यादा मालूम ले लेगा, राहुल जी ले लेंगे, तो ये भागते हुए पहुँचे कि हमको भी कुछ मिल जाए। तो फिर दोनों लोग पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा। पहली बार मैंने सुना कि जिस पुलिस को घुटने के दम पर, घुटने पर बैठा करके अखिलेश जी सुना करते थे बात, पुलिस से कह रहे हैं, पुलिस भाई कहाँ ले जा रहे हो? ये वीडियो मैंने देखा था, उसमें बोल रहे हैं, पुलिस भाई हमें कहाँ ले जा रहे हो बताओ। अब वो दिन याद करो अखिलेश जी कि DGP घुटने के बल पे बैठा करके बात करते थे, कुर्सी पे बैठ करके। आज बस में बैठ करके पुलिस को पुलिस भाई कह रहे हो। दिन याद करो, समय याद करो। समय सब दिन बराबर नहीं होता है। तो चलिए चुनाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अतरौलिया सीट पे आप तैयारी कर रहे हैं और चर्चा ये है कि अरुण जी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। क्या वाकई में ये है या फिर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, हम लोग अतरौलिया के बहाने, अतरौलिया में डाक बंगला है, वहीं रुकते हैं। जी। और जब रावण को मारना हुआ तो विभीषण भगवान से बताया कि उसके नाभि में अमृत है, जब तक वो अमृत नहीं सुखवाएंगे तब तक आप नहीं मर सकते। तो आजमगढ़ की नाक अतरौलिया है, तो अतरौलिया में हम लोग खाना वाना खाते रहते हैं और 10 सीट तैयार करते हैं। और 10 सीट पर इस बार मुझे तो खुशी है कि जो घर में AC से नहीं निकलने वाले लोग थे, आज निकल के बकरी मर जाता तो जाके पूछेगा, कहाँ भैया तुम्हार बकरिया कैसे मर गए? कहाँ भाई लाल, ये हाल बा। कम से कम इतना तो उपलब्धि हमको मिली। 5 साल में 15 दिन चुनाव लड़ते थे, जीत के चले आते थे। आवाज़ 10 विधायक सवेरे सूत के उठ के, देखो भाई कहाँ कहाँ बकरी कुकुर मरे हैं, पता कराओ, कौन के भैंस मर गई, कौन के गाय मर गई, पूरा नोट करके उनकी सूची आती है। फिर उसके बाद जाते हैं
वो कहते हैं भैया कैसे गैया मर गई, कैसे बकरिया तो हार मर गई, बड़ी तकलीफ बा। मतलब रो रहे हैं, मर रही है गाय बकरी, कुकुर दूसरे का, रो रहे हैं विधायक। तो मंत्री जी, आपने रावण किसको कहा है? रावण मैंने उदाहरण दिया है कि रावण को अहंकार हो गया था, रावण को मारना था तो उसके नाभि में जो अमृत था उसको सुखाना है ना। तो समाजवादी पार्टी का जो अतरौलिया की सीट है उसको अमृत बताते हैं कि ये हमारा गढ़ है, यहाँ हमारी रजिस्ट्री है। हमने कहा कि चलो यहीं बैठ करके ठीक करते हैं, ना भी ये पहले सुखवा देते हैं, सब करे बात तो अपने सब सुख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं बाहर अभी था तो आपके समाज के ही लोग बोल रहे थे मंत्री जी बहुत काम करा देते हैं, जो पहुँचो सारे काम होते हैं। चुनाव होने वाला है, कितनी सीट पर आप तैयारी कर रहे हैं और कितनी सीटें मांगी हैं? क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी जोश में है और मंत्री जी आप पे बड़ा भरोसा कर रहे हैं। कितनी सीटें मांग रहे हैं? पश्चिम की भी तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। आप कितनी ले रहे हैं? सुभाषपा कितनी ले रही है? अभी सीट का बंटवारा तो हो नहीं रहा। अंदाजा बता दें। अंदाजा का बताएं। हमारा प्रयास हो रहा है कि इस बार हम पार्टी को मान्यता प्राप्त दल बना करके हम अपना खुद देखना चाहते हैं कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। उसके लिए 13 को एमएलए की ज़रूरत है, तो 13 को एमएलए के लिए हम प्रयास करेंगे कि हमको कुछ सीटें ज़्यादा मिल जाएं ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही उद्देश्य है। सीटें नहीं बता रहे? सीट फीट के झगड़ा नहीं है महाराज, ये सपाइन के यहाँ झगड़ा होता है, हमारे यहाँ नहीं। 50 सीटें कम से कम नहीं, उतना का करब लेके हम, और हमारे मित्र क्या करेंगे? हमारे संजय भाई हैं, हमारे अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, हम लोग 4 लोग हैं। अपने आप में खुद है भारतीय जनता पार्टी, एक अलग अपनी पार्टी है, उसके पास अपना खुद का ताकत है। तो अब यहाँ तो 5 लोग हैं ना, तो सबको चाहिए ना, कुल हम ही ले ले तो और लोग क्या करी। क्या अखिलेश जी के करीबी विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी, एक उनका बयान मैंने ही जब उनसे बातचीत की तो कहते 2 से 3 करोड़ रुपए में आप टिकट बेचते हैं, पिछले चुनाव में आपने बेचा था, इस तरीके का उन्होंने जिक्र किया है, चैनल पर हमने खबर भी चलाई है। इस पर क्या कहें? क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ आरोप सारे झूठे हैं? एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, समझ रहे हैं ना? एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। मल्होत्रा का नाम हम आए यहाँ तब जाने जब करीब साल भर अखिलेश जी से हमारी बातचीत हुई तो कभी मल्होत्रा बीच में नहीं थे। और समाजवादी पार्टी जैसे धोखेबाज पार्टी कोई हो नहीं सकती। आज पिछड़ों को धोखा दिया, उसका हक लूट रहे हैं, कहने पर कहते हैं कि हम नहीं लूट रहे हैं। 27% आरक्षण का बंटवारा मल्होत्रा के दम हो, मर्द हों तो बोल दें कि हमारी सरकार आएगी तो हम बांट करके दिखाएंगे। हिम्मत है तो बोल सकते हैं। कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोलता है? हिम्मत है तो बोल दें कि भाई 20% वोट मुसलमान देता है 7% वाले को, तो अब 7% वाला यादव अब इस बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा। है हिम्मत मल्होत्रा से जाएगा तो मिली है तो पूछ दीजिएगा कि अच्छा बताओ समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट कौन बिरादरी देती है? तो जब कहें कि मुसलमान, तो उनसे पूछिएगा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? राजभर जी पूछे हैं, रुपया तो आपको दिखाई देता है लेकिन वोटवा नहीं दिखाई देता है। बोरा का बोरा मुसलमान वोट देता है तो कम से कम एक बार उसको जोरा थमाओ ना। साइकिल का हैंडल में टांग के आगे बैठा, तुम लोग पीछे बैठो कैरियर पर, पूछिएगा उनसे। अच्छा, आपने एक ट्वीट भी किया था 5,000 रुपये 8,000 रुपये में फ़ोटो खिंचवाई जाती है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के साथ। आपने भी लाल टोपी पहनी है और फोटो आपकी भी काफ़ी वायरल है। क्या आपने कितने पैसे दिए? कि हम समझौते वाले नेता हैं, हम फोटो खिंचाने वाले नेता नहीं। फोटो तो तमाम खींची भाई लोग फोटो खींचने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग परेशान थे, हम नहीं परेशान थे। अब अखिलेश जी से जाइएगा कभी तो पूछ लीजिएगा, तब तक वो हमारी ताकत को नहीं समझे। जिस दिन फोटो खिंचवाए वो, अब फोटो वायरल हुआ तो उस दिन उनको औकात पता लग गई ओम प्रकाश की क्या औकात है। ये है ओम प्रकाश की ताकत। ओम प्रकाश ऐसे थोड़ो है, वो झुग्गी झोपड़ी में जा करके बूढ़े बाप बूढ़ी माँ को सलाम करता है, नौजवान को सलाम करता है, किसान को सलाम करता है, सबके बीच में रहता है, वहीं नून रोटी खाता है। अब उन्हीं के बीच में रह जाते हैं। रात हो गई तो किसी के यहाँ चारपाई बिछा कर सो भी जाता था। ये बता तो रहा हूँ कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलेगी।
कौन लोग थे आपसे आके शिकायत किया, किन्होंने फोटो खिंचाई, पैसा दिया वहाँ पे? दिक्कत हुआ, एक वीडियो देखा है आपने, रो रही हैं पटेल की बेटियाँ, लड़कियाँ रो रही, देखा ना वीडियो, काहे उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हो। और कई दर्जन लोग मेरे यहाँ आए जो उनके साथ सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं गेट पर। वो कहते हैं कि भाई गेट के अंदर, गेट के बाहर, अंदर जाने का फीस अलग, फोटो खिंचाने का फीस अलग। बताते हैं, आते हैं, उस बेचारे कहें साहब आप ही बोल सकते हैं, दूसरे की हिम्मत नहीं है। हम लोग परेशान हो गए, तो मायावती से भी आगे निकल चाहत हूँ। कोई रास्ता है, कभी गठबंधन में आ सकते दोबारा, कभी सपा में सुभाषपा गठबंधन में आ सकती है? अरे हम अकेले ताकत पैदा कर रहे हैं। आपने देखा नहीं दिल्ली का कार्यक्रम? दिल्ली में तो बड़ी गदर काटी आपने। अब दिल्ली के बाद इटावा चल रहे हैं, उसके बाद मैनपुरी में करेंगे, उसके बाद पूरा पूर्व पश्चिमांचल में कार्यक्रम करेंगे। सीटें लेकिन नहीं बताएं कितनी मांग रहे हैं। टाइम आएगा तो बता देंगे। चलिए, कोई ऐसी खबर जो यूपी की सियासत में तहलका ला दे तो आप पहले बताया करते थे, कुछ नहीं बताया। अभी नहीं बताएंगे, अब देख रहे हैं कुछ ना कुछ। जो हमारे साथ कोई मिल लिया विपक्ष का नेता तो समझ लीजिए कि वो समाचार है। चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी से बात हो रही थी, काफ़ी मुखर होकर के तमाम मुद्दों पर हमने बात की है, वो काफ़ी खुलकर बोले हैं आज। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखिएगा, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।